नमस्कार, जोहार। मैं नमिता आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम स्वच्छ भारत में। हमें पता है कि आपको हमारा ये कार्यक्रम बहुत पसंद आता है, क्योंकि इसमें हम आपको साफ सफाई के बारे में बताते हैं, स्वास्थ्य संबंधित बातें बताते हैं और स्वच्छता को कैसे अपनाकर जीवन को बेहतर बनाना है ये भी बताते हैं। स्वच्छता को अपनाकर जहां तन और मन स्वस्थ और स्वच्छ होता है, वहीं हमारे कर्म भी अच्छे होते हैं और आगे जीवन के मार्ग भी प्रशस्त होते हैं। क्योंकि आज के अंक में हम आपको बताएंगे कि गांव के स्वच्छता में कैसे बदलाव आ रहा है, वो भी नाडेप के उपयोग से। अब आप सोच रहे होंगे कि नाडेप के उपयोग से ऐसा क्या बदलाव आ रहा है, तो बिना देर के हम आपको दिखाएंगे कि कैसे गांव के लोग कचरा को यहाँ वहाँ नहीं फेंकते, बल्कि नाडेप का उपयोग कर रहे हैं, जहाँ जैविक खाद भी बन रहा है और पर्यावरण के साथ साथ पूरा गाँव भी स्वस्थ हो रहा है। तो आइए देखते हैं स्वस्थ और स्वच्छ हमारा ये गाँव। दर्शकों नमस्कार, जोहार। दर्शकों, स्वच्छता की बात करें तो आज हमारा गांव हर तरफ से अग्रणी हो चुका है। ऐसे ही एक गांव की और हम रुख करेंगे और जानेंगे कि कैसे यहाँ के ग्रामीणों ने स्वच्छता को अपनाया है, विशेष करके यहाँ के ग्रामीणों ने नाडेप का कैसे प्रयोग किया है और कैसे अपने गांव घर को स्वच्छता की ओर अग्रसर किया है। इसी क्रम में आज हम सताकी राहे प्रखंड के कांता टोला स्थित गांव में जाएंगे और देखेंगे और समझेंगे कि यहाँ के ग्रामीणों ने नाडेप का प्रयोग करते हुए अपने गांव घर को किस तरह से स्वच्छता की ओर अग्रसर किया है। स्वच्छता की किसी भी समाज की प्रगति और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब तक गांव, कस्बे और शहर स्वच्छ नहीं बनेंगे, तब तक स्वस्थ और जागरूक समाज की कल्पना बेमानी है। स्वच्छ भारत मिशन की वजह से आज स्वच्छता हर जगह जन आंदोलन का रूप ले रही है। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं झारखंड के रांची जिले के बुंडू के राहे प्रखंड के कांता टोली ग्राम में। यहाँ के ग्रामीणों ने न सिर्फ स्वच्छता की अहमियत को समझते हुए उसे गंभीरता से लिया है, बल्कि नाडेप का इस्तेमाल करके कचरे को जैविक खाद में परिवर्तित कर दिया है। इसकी वजह से गांव तो स्वच्छ हुआ ही है, साथ ही साथ किसानों की खेती को भी नई ऊर्जा मिली है। और हम लोग का यहाँ नाडेप टैंक बना है, तो हम लोग जितना घर का कचरा रहता है घर से बाहर निकाल के हम लोग नाडेप टैंक में हम लोग डालते हैं। और जो प्लास्टिक हम लोग का रहता है ना, जो बच्चा लोग कुरकुरे कुछ खाते हैं, तो उस सब को हम लोग अलग बोरा में हम लोग डालते हैं। और इस नाडेप टैंक में हम लोग जितना कचरा डालते हैं उस सब को हम लोग खाद बनता है। तो खाद सबको हम लोग जो सब्जी खेती करते हैं अपना खाने के लिए, जैसे पोषण बटिका होता है उसमें हम लोग लगाते हैं खाद। और बाहर से जो हम लोग यूरिया DAP आता है तो उसको हम लोग कम यूज करते हैं, इसको हम लोग ज़्यादातर खेती उती में लगाते हैं। और जो हम लोग धान खेती करते हैं ना, तो उसमें भी यही वाला खाद को हम लोग उपयोग करते हैं। घर की महिलाओं को, सबका दीदी को बोलते हैं कि दीदी लोग आप लोग कचरा सबको एक ही जगह डालिए। आप लोग का नाडेप टैंक बना है, तो हम लोग जैसे आप लोग का कचरा होता है जहाँ तहाँ मत फेंकिए उसको, और नाडेप टैंक में ही आप लोग सब कचरा को डालिए। वही उसी के बारे में उपाय DDT पाउडर लगाते हैं। और क्या बोलते हैं, जैसे हम लोग का जो हाथ सब धुआते हैं ना, तो उसमें हम लोग को स्वस्थ गड्ढा भी बना है। उसी में हम लोग पहले तो ऐसे ही जैसे हम लोग घर के बाहर में ही बच्चा लोग धोता है, उसमें हम लोग चलते फिरते भी है, फिर जूठा पानी सब हम लोग ये करते हैं। लेकिन अभी हम लोग का जो गड्ढा बना है ना घर के आंगन में, तो उसी में हम लोग सबको ही धोआते हैं। तो उसी में स्वस्थ गड्ढा तो उसमें हम लोग का फायदा है, काहे कि मच्छर उच्छर उसमें ज़्यादा नहीं होता है तो हम लोग उसमें दवा डाल देते हैं। हम लोग को आंगनबाड़ी सेविका लोग दी है दवा, सहिया लोग, तो उसी में पाउडर ठो हम लोग वहाँ डाल देते हैं। पहले हमारे यह घर ले बढ़ाए सढ़ाए के बाहर कहाँ होलो फेंकतरी रोड धार गिलाए और मच्छर घर और समात रहे हवात रहे से छुएला घाव घास बाहरात रहे। एखन तो इटा बन के एखन इटा डालीला, एखन सब बढ़ाए के सबके घर ले कचरा बाहर से सब हियाँ ई कचरा सब्जी लगाइला तहाँ डालीला, खेती में खेत धान लगाइला तहाँ लगाइला। कांता टोली के लोग पहले स्वच्छता के प्रति गंभीर नहीं थे। यहाँ के लोग घरों के कचरे को खुले में फेंक दिया करते थे। नालियाँ गंदी रहती थी, लोग खुले में शौच जाते थे। इससे न सिर्फ गांव का वातावरण दूषित होता, बल्कि यहाँ बीमारियाँ भी फैलती थी।
जब से यहाँ पंचायतों और स्वयं सहायता समूह की मदद से स्वच्छता अभियान चलाया गया और ग्रामीणों को नाडेप का इस्तेमाल करके खाद बनाने का प्रशिक्षण दिया गया, तब से गांव की तस्वीर ही बदल गई है। अब यहाँ का वातावरण शुद्ध हो गया है और गांव स्वच्छता का एक प्रतीक बन गया है। जितना कचरा निकलेला बढ़ाए के और नाडेप में डालीला फायदा ही होला। सब जबरा गिला के वहाँ डालीला, सब्जी लगाइला से डालीला, खेती धान लगाइला से डालीला। कहाँ होलो बढ़ाए के फेंक दे रही नहीं रहे से हवा आत रहे से घोरे घुस जाते रहे। तो नाडेप में नहीं डालीला, साफ सफाई करके चूहा पुता बीमारी ना हो उनका कोई के। साफ सफाई के लिए पहले सुबह उठकर शौचालय जाते हैं, आकर हाथ पैर मुंह कान धोकर अपना चूल्हा चौका साफ सुथरा करके लिपा पोता करके झाड़ू उड़ू करके, तो इसके बाद हम लोग बर्तन उर्तन धोकर खाना बनाते हैं। अच्छा लगता है, सब दीदी लोग साफ सफाई रखते हैं टोला मोहल्ला में। चलना भूलना भी अच्छा लगता है और कुछ बदलाव भी हुआ है बताते हैं। सामने हम लोग का स्कूल है, स्कूल का भी हम अध्यक्ष है ना, तो स्कूल जाते हैं तो बच्चा सबको बोलते हैं कि साफ सफाई से आना, गंदा कपड़ा पहनकर नहीं आना। स्कूल जाते हैं, रसोइयों को भी बोलते हैं कि अच्छा से थोड़ा खाना वाना बनाइए। जितने भी केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा जो संचालित योजनाएं हैं, उसके द्वारा जो हमारा पंचायत में जो विकास हो रहा है, वो सब के बारे में आज जानकारी देना चाहता हूँ। तो पहले जब मैं इस पंचायत में आया था तो यहाँ बहुत सारी कमियाँ थी, स्वच्छता से संबंधित, पानी से संबंधित, शौचालय का व्यवस्था नहीं था, रोड नालियाँ ये सब का भी कमी था। मगर हमारे केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई गई, जिनसे ग्रामीणों का उत्थान हुआ। और बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे नल जल योजना। पहले महिलाओं को या बच्चों को पानी वानी लेने के लिए बहुत सुदूर इलाके में जाना पड़ता, दूर दराज के क्षेत्र में जाना पड़ता था। नदी तालाब के थे वहाँ पानी लाते थे। चूँकि ये पहाड़ी क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पे पानी उतना अच्छा से निकल भी नहीं पाता है। और फिर यहाँ सरकार के द्वारा नल जल वगैरह सब लगाया गया, नालियाँ बनाई गई। अब महिलाओं को घर पे ही नल के द्वारा पानी का उपलब्धता मिलता है, बाहर कहीं समय का बचत होता है। साथ साथ बच्चे लोग भी बच्चे लोग भी स्वस्थ हो पा रहे हैं। साथ साथ स्वच्छता का माहौल भी एक तरह से तैयार हो रहा है। शौचालय आने से महिलाओं को अब भय मुक्त वातावरण में अब अपने घर के प्रांगण में ही शौचालय का लाभ मिल रहा है। अब बाहर नहीं जाती हैं। साथ साथ बच्चे लोग बाहर में शौचालय में तालाब में खेलते खेलते बहुत सारे कुछ अनहोनी घटनाएं हो जाती थी, तो उन सब से बचाव होता है। और साथ साथ यहाँ पे आज पीसीसी रोड्स, फेवर ब्लॉक रोड्स, ये सब का भी निर्माण कराया जा रहा है ताकि आवागमन में सुविधा हो। यहाँ के ग्रामीण बताते हैं कि नाडेप से इस गांव में काफ़ी बदलाव आया है। पहले जहाँ चारों ओर गंदगी फैली रहती थी, वहाँ अब स्वच्छता का वातावरण बन गया है। गंदगी खत्म होने की वजह से गंदगी से फैलने वाली बीमारियों पर अंकुश लग गया है। यहाँ के लोग सामूहिक रूप से गांव की सफाई पर ध्यान देने लगे हैं। इसके अलावा किसानों को रासायनिक खाद के बनिस्पत सस्ती नाडेप खाद उपलब्ध होने लगी है। इस वजह से फसलों की पैदावार भी बढ़ गई है। साफ सफाई के लिए हम लोग एगो गांव में नाडेप टैंक बनाए हैं, उसमें साफ सफाई करके हम लोग उसी में खड़ा कुछ नाडेप टैंक में डालते हैं। नाडेप टैंक डाल लेते हैं, उसके बाद जितना गोबर का कचरा है सबको ही डाल लेते हैं सर हम लोग। हाँ, जितना गोबर, हाँ, गाय का गोबर हो गया, जितना भी बकरी का, सब कुछ हम लोग नाडेप टैंक में डाल लेते हैं। पहले नहीं था तो दिक्कत तो बड़ी दिक्कत था। हम लोग के यहाँ से सिर से ढो कर हम लोग खेत ले जाना पड़ता था। बड़े दो चाहे तो किसी गड्ढा में डाल लेते थे हम लोग,
जैसे कि दूर में गड्ढा था तो यहाँ से ढो के हम लोग गड्ढा में लेके डाल लेते थे। बड़ी दिक्कत था। अभी तो वही नाडेप टैंक बनाया, उसके बाद हम लोग तो सहूलियत हो गई। हाँ, वो तो खाद बनने का सर, खाद बनने के बाद आपको फिर खेती में यूज कर सकते हैं। हाँ जी, अच्छा होता है सर उसमें। हाँ, नाडेप के बनने से हमारा यही फ़ायदा हुआ कि जहाँ कूड़ा कचरा रहता था वो यहाँ डाल देते थे और हम साप्ताहिक में टोला मोहल्ला के महिला लोगों से सुझाव देते थे कि इधर उधर का कचरा सब झाड़ू लगा के और एक कट्ठा इन नाडेप में डाल दीजिए। यहाँ डालने से हम लोगों का यहाँ खाद भी बन जाता है और खाद बनने के बावजूद उसको हम लोग खेती में व्यवहार में ला सकते हैं। वैसे ही करते हैं हम लोग। शौचालय भी चल रहा है और कुछ तो अभी दिन हो गया, उस समय ठेकेदारी के चलते बन गया और वो जैसा तैसा बना था, जिसमें कि कुछ अभी ऊपर छत गिरने लगा और गिर गया है और कुछ अभी चल रहा है। कांता टोली ग्राम के लोगों ने ये साबित कर दिया है, यदि गांव के लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक हो जाएं, तो गांव का वातावरण स्वच्छ हो सकता है और उनकी तस्वीर बदल सकती है। यहाँ नाडेप के इस्तेमाल से गांव न सिर्फ साफ सुथरा बना है, बल्कि यहाँ की खेती भी उन्नत हुई है। आज ये गांव राज्य के अन्य गांवों के लिए एक मिसाल बन गया है। देखा ना आप सभी ने, आज के अंक से आप जरूर लाभान्वित होंगे, इसका हमें पूरा विश्वास है। अब हम बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर, जहां हम आपको दिखाएंगे कि कैसे नल जल योजना से हमारे गांव के लोग बीमारी से मुक्त हो रहे हैं, क्योंकि अब हर घर में नल जल योजना के तहत शुद्ध जल पहुंच रहा है और अच्छे पानी प्राप्त होने से स्वास्थ्य भी अच्छा है और साफ सफाई भी पूरी तरह से देखने को मिल रही है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे पहले यहाँ विभिन्न प्रकार की परेशानियां थी और अब इन सभी परेशानियों का समाधान मिल जाने से सबका स्वास्थ्य बेहतर है और ये सभी बीमारी मुक्त हैं। जल हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। शुद्ध जल के उपयोग से हमारी आधी से ज्यादा बीमारियां स्वयं ही खत्म हो जाती हैं। झारखंड के गांवों में सबसे बड़ी चुनौती शुद्ध जल का अभाव है। यहाँ के लोगों को साफ और सुरक्षित जल नहीं मिल पाता। यहाँ की महिलाएं और बच्चियां घंटों पैदल चलकर कुएं तथा नदियों से जल की व्यवस्था करती हैं। ये जल इतना दूषित होता है कि इसका उपयोग करके लोग बीमार ही पड़ते हैं। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई जल जीवन मिशन योजना ने इस समस्या से निपटने में काफ़ी मदद की है। इस योजना के तहत रांची जिले के राहे प्रखंड के कांता टोली ग्राम में जल मीनार के माध्यम से लोगों के घरों तक शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हो रही है। इसकी वजह से आज ग्रामीणों का जीवन ही बदल गया है। पीते थे, लेकिन जब यह जल मिशन आया तब यहाँ के लोगों को, यहाँ के जनताओं को, यहाँ के महिलाओं को, सारे लोग को अब हम लोग को शुद्ध पानी मिल रहा है। चूँकि यह आज हम लोग इस पानी से पीकर हम लोग स्वस्थ हैं और स्वस्थ हैं। जैसे हम लोग पहले जैसे जहाँ तहाँ का पानी पीते थे तो बहुत तरह का बीमारी होती थी, फोड़ा फुंसी होती थी, लेकिन अब ये समस्या हम लोग को नहीं हो रहा है कि अब हम लोग को शुद्ध पानी मिलता है। पहले बहुत बीमारी होती थी, उस बीमारी से अब हम लोग दूर हो गए हैं, बदला हो गया है। पहले जैसे हम लोग को बीमारी होती थी तो डॉक्टर को दिखाने के लिए हम लोग को बहुत पैसा खर्चा करना पड़ता है, तो अब हम लोग को वह नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि अब हम लोग को उस पैसा बचत जो हो रहा है, वो पैसा को हम लोग को बच्चों को जैसे अच्छा स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, स्कूल भेज रहे हैं और अच्छा शिक्षा दे रहे हैं। तो यही हम लोग का बदला हुआ है। जल अच्छा आता है कि नहीं, तो दीदी लोग बोलता है अच्छा ही आता है, और जहाँ पानी गड्ढा में जम जाता है तो उसको साफ़ा करने को लिए हम बोलते हैं जो झाड़ू लग करके साफ कर देना, कीड़ा मकोड़ा
यहाँ सामने नहीं होगा। और ये पानी बैरिंग वाला पानी आया है, उस समय बहुत शुद्ध जल मिल रहा है। और कुआँ डाड़ी का पहले पानी आता था, उसमें बहुत कीड़ा मकोड़ा, बहुत बीमारी भी पैदा होता था, उसमें भी बच गया है ये शुद्ध जल मिल के। और हम आते हैं बीच बीच में जल चेक करने के लिए, उसमें जल चेक करते हैं। और जो पीने वाला होता है उसको पीने के लिए बोल देते हैं, और जो नहीं पीने का है वो खराब निकलता है, उसको पीने के लिए बंद कर देते हैं। और बरसात के दिन में सब दीदी लोग को हम जाके घर घर जाके बोलते हैं जे पानी बरसात में गर्म करके पीना है, बच्चा को और सबको बीमारी से मुक्त नहीं होना है। हमको जल जांच करने के एक किट मिला है, उसमें बहुत प्रकार का केमिकल रहता है। उसमें जब जल जांच करते हैं तो 24 केमिकल मेरे पास है। उसमें सब चेक करके देखते हैं कौन माला में कैसा निकलता है, और उसके बाद सब चेक करके हम एक शीशी है, उसमें भी केमिकल है, उसमें पानी डाल के हम 24 घंटा देखते हैं। उसमें यदि 24 घंटा के में काला निकलता है वो पीने वाला नहीं है, और जो काला नहीं निकलता है पीला हो जाता है तो वो पीने का योग्यता है। हाँ, महिला दीदी लोग को सबको आसान भी हुआ है, बहुत दूर जाना पड़ता था, उसमें सामने पानी मिल रहा है, उसमें सब खाना उना बना के अपना बाल बुतरू को तैयार करके स्कूल भी भेजता है। कांता टोली ग्राम में पहले पेयजल की गंभीर समस्या थी। पहले यहाँ के लोग घंटों पैदल चलकर कुएं या दाढ़ी से पीने के पानी की व्यवस्था करते थे। पानी के अभाव में ये लोग ना तो नियमित रूप से स्नान कर पाते, न ही स्वच्छता अपना पाते। दूषित पानी पीने से यहाँ के लोग अक्सर डायरिया, उल्टी तथा चर्म रोग जैसी बीमारियों से ग्रसित रहते थे। जब से इस गांव में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित हुई है, तब से ग्रामीणों की सारी समस्याओं पर विराम लग गया है। जल स्वच्छ के बारे में बताना चाहती हूँ। पहले तो हम लोग का उतना पानी का सुविधा नहीं था। पहले डाड़ी से पानी ला रहे थे, और क्या बोलते हैं नदी से भी पानी ला रहे थे, लेकिन अभी वैसा नहीं है। अभी तो घर घर पानी आ रही है, जल मिरान बन गया है अभी। और पहले नहाने का भी असुविधा था, अभी तो अच्छा ही है कि घर घर पानी आ रही है, घर में ही नहा रहे हैं। पहले बहुत ही दिक्कत हो रही थी, ज़्यादा तो बारिश के दिन में दिक्कत हो रही थी पानी लाने में। हम लोग डाड़ी से ला रहे थे, और इतना पानी में यह चल के जा रहे थे और पानी ला रहे थे। अभी वैसा नहीं है। वो वाला पानी वहाँ तो खुला था ना, तो उसमें कीड़ा रहता था, और क्या बोलते हैं हाँ उसी में हो रहा था। आजकल तो वैसा नहीं है, आजकल तो हाँ बीमार होते थे, आजकल वैसा नहीं है। हाँ पहिल हाउ हिंदो डबल दूर होत रहे, ताज तो आरो तो यहाँ नल के पानी है तो वैसे ही होते ही दिन। हाँ नदी पार होत रही, नदी उखने पोका जबरा सब रहत रहे, डाड़ी गिलाए ओगला पियत रही। यार आजकल तो आजकल तो नल के पानी है तो वैसे ही बंद कर देला, पानी होएला भीतराइला घर होएला ना, बंद कर देला और फिर आरो पानी के घटी होएला ना आरो चलाइला। पहले तो डाड़ी कुआं ले पानी लानत रही, हमें को बहुत असुविधा होत रही। वर्षा में बहुत दिक्कत होत रही हमरे के। এখন तो बोरिंग के पानी पाई हमरे बहुत शुद्ध जल पाही है, और सुविधा भी होत है। हमरे के समय बर्बाद होत रहे, दूर ले पानी लानत रही से। এখন तो पासे ही पानी आते, घर घर नल है। এখন तो बहुत शुद्ध जल पाती है, छुआ पुता सब नहान धोन करती है, बीमारी से यहाँ बचल है सब। यहाँ के ग्रामीण बताते हैं कि जब से यहाँ लोगों के घरों तक शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है, तब से ग्रामीणों के जीवन में काफ़ी बदलाव हुआ है। अब यहाँ की महिलाओं और बच्चियों को
जल के लिए लंबी दूरी तय करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अपने घरों में ही ये लोग नल खोलते ही शुद्ध पेयजल प्राप्त कर लेती हैं। इससे महिलाओं का समय और श्रम तो बच ही रहा है, साथ ही साथ बच्चों की शिक्षा और लोगों के काम भी नियमित हो गए हैं। इस गांव में जल जनित बीमारियों का नामो निशान मिट गया है, जिसकी वजह से इन्हें अब डॉक्टर की फीस और महंगी दवाइयों में पैसे खर्च नहीं करने पड़ते। जल की उपलब्धता की वजह से ग्रामीणों की आदत में स्वच्छता का भी समावेश हो गया है, जिससे ये गांव स्वच्छ, सुंदर और निरोग बन गया है। बाहर हम लोग तो बाहर जाते थे, कहीं भी पानी पी के आते थे, लेकिन यहाँ का महिला लोग डाड़ी कुआं से पानी लाते थे। रात हो या दिन हो, वहाँ से लाते थे तो उसका समय भी बचा। उसके साथ साथ यहाँ का पानी पी के, नल जल का पानी पी के बच्चे लोग बीमार से मुक्त हैं अभी। उसका खर्च भी बच रहा है अभी। उसको हम वो वाला खर्च दूसरा में उपयोग करते हैं, बच्चा लोग को पढ़ा लिखा सब में करते हैं। और जब चाहते हैं नल का पानी शुद्ध जल हम लोग पाते हैं और पीने में भी अच्छा लगता है। पहले बहुत समस्या आता है, बहुत पानी का दिक्कत होता है। गर्मी के दिन में पानी भी नहीं पीने का नहीं मिलता था। दूसरा यहाँ से दूसरा गांव भी जाना पड़ता था पहले। अभी तो नल जल पा के हम घर घर सबके घर में पहुँचा है, तो बहुत खुशी है। और पानी भी शुद्ध जल पी के हम लोग स्वस्थ जीवन बिता रहे हैं। अभी मोटा मोटी आधा घंटा तक लग जाता है। हाँ ना, समय नहीं बच, काम नहीं हो पाता था, वो भी समय बचा। हाँ, काम में जाने में दिक्कत होता है, समय भी बर्बाद होता है। बहुत अच्छा है, अच्छा से अच्छा है, बहुत शुद्ध पानी है। बहुत खुशहाल है शुद्ध पानी पी के। अभी बच्चा लोग भी उतना बीमार फोड़ा फुंसी नहीं हो रहा है। स्कूल जा नहीं पाते हैं, फिर बच्चा लोग नहाते हैं बांध कुआं तालाब में तो फोड़ा फुंसी भी होता है। अभी तो घरे में तो वो सब से तो दूर हैं हम सब। हाँ, ग्रामीण लोग। खाना भी जल्दी पकाती है, उसमें भी समय कम बचता है। तो हमारे समय में है ना बहुत तकलीफ पानी केर पिएते हैं, खाते हैं, सभेटा करे तकलीफ, रोग दुख भी तकलीफ होत रही, सभेटा हर चीज़। हाँ, उस समय डॉक्टर फैक्टर नहीं रहन गाँव गिला। तार बादे खाना पीना भी तकलीफ, जखन पानी तानी तकलीफ तो खाना पीना तकलीफ। ठीक टाइम में खाना नहीं तैयार हो, कोनो नहीं तैयार हुई तो पानी आनत रहन जाए जबरा डाड़ी में कोनो डोभा कर पानी समय में डोभा कर पानी है के पानी के घिरना करे नहीं होला तकलीफ वहटा तकलीफ। लेकिन वो तकलीफ ला दूर है के ई बार तो सरकार देते है, नल देते है। हाँ, ताल ये कुआं देते, कुआं लग अच्छा पानी हलो कि नल आला ये सफलाई पानी। हाँ, भीतर लग बहराते बढ़िया से। अगर गंदा उंदा होते हुआ टंकी में है न तो यहाँ बढ़िया से या लुगा दे के एकदम छना जाते है। तो ये पानी तक खाए के मेहनो बढ़िया और भात पियानो बढ़िया और कोनो गीला फिलाव नहीं होला और इतना बढ़िया लगते हैं न एकदम मधुर रस बराबर लगते पानी। कांता टोली में स्वच्छ जल की उपलब्धता ने गांव की तस्वीर ही बदल दी है। अब यहाँ ग्रामीण स्वस्थ जीवन का लाभ ले रहे हैं। यहाँ बच्चों की शिक्षा सुधरी है तथा महिलाओं को राहत मिली है। इसके अलावा ये गांव स्वच्छ गांव का एक बेहतरीन उदाहरण बन गया है। इस पहल ने ये साबित कर दिया है कि सही योजना और ग्रामीणों की भागीदारी से किसी भी समस्या का अंत हो सकता है। अभी हमने देखा कि यहाँ के ग्रामीणों ने हमें कैसे बताया कि कैसे इनके गांव में नाडेप ने स्वच्छता के प्रति एक अलग जगह दिया है। साथ ही साथ यहाँ के ग्रामीणों ने हमें ये भी बताया कि नल जल आने से कैसे इनकी जो पहले की समय जो ज़्यादा लग जाता था और समय की जो थी दूरी वो कम हो गई है। जहाँ इनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, शुद्ध पानी उपलब्ध नहीं हो पाता था। नदी डाड़ी कुआं से ये लोग पानी लेके आते थे जो बीमारी से घर होता था। लेकिन अब शुद्ध जल आने से इनके गांव में रौनक आया है और इनके चेहरे पर मुस्कान भी आई है। इसी के साथ लेते हैं विदा, दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त। मिलते हैं अगले किसी अंक में। नमस्कार, जोहार।
देखा ना आप सभी ने, हम आपको बस इतना ही कहेंगे कि आप भी स्वच्छता को अपनाइए, नल जल योजना का लाभ उठाइए और अपने जीवन को बेहतर बनाइए। तब तक के लिए आप मुझे और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार, जोहार।